राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फिजिकल क्वांटिटीज। तो हम आज 7 फंडामेंटल बेस यूनिट्स जानेंगे भी क्या थी, क्या उनके अंदर चेंजेस आए। क्योंकि जो आप पहले किलोग्राम्स पढ़ते थे तो किलोग्राम को क्या था, जो फ्रेंच की हमारी स्टैंडर्ड यूनिट मापने की जो क्या है संस्था है इंटरनेशनल, वो क्या हो गया, उसने क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया। किलोग्राम्स के अंदर 3-4 यूनिट्स है जिनके अंदर क्या कर दिया, उन्होंने चेंज कर दिया। तो ये क्लास क्या रहेगी बच्चों, सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, चाहे वो 10th क्लास में हो, चाहे वो +1 +2 इंजीनियरिंग क्लासेस कर रहे हो। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और आप यदि साइंस के स्टूडेंट है तो आप इन चीजों को पता होना चाहिए। और आप यदि साइंस के स्टूडेंट नहीं भी है तो भी इनके बारे में आप पता होना चाहिए भी क्या चेंजेस हुए थे। पिछले साल आपने देखा भी होगा, लगभग 1 साल हो चुका है, 20 मई 2019 को क्या हुआ था, चेंजेस किए थे क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर। क्या हुआ था बच्चों, जैसे किलोग्राम है वहां पर फ्रेंच के अंदर क्या है, एक सिलेंडर के अंदर किसका, प्लेटिनम और इरेडियम का बना हुआ क्या है, एक सिलेंडर के अंदर एक क्या रखा है, उन्होंने वेट रखा है। तो उस वेट के अंदर क्या हो गया बच्चों, पूरे 30 मिली माइक्रोग्राम्स के अंदर फर्क आ गया। अब कहेंगे भी 30 माइक्रोग्राम्स का मतलब जो हमारी क्या होती है, एक चीनी का जो दाना होता है, एक जो शुगर क्यूब होती है उसके बराबर का। अब कहेंगे भी उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अब वैसे हम स्टैंडर्ड में यदि हम बात करें शुगर को, शुगर की वेइंग कर रहे हैं हम, या फिर हम साल्ट की वेइंग कर रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम जब ड्रग के केस के अंदर जाएंगे बच्चों, जब हम दवाइयों के केस की बात करें तो वहां पर क्या होता है, पीपीएम के अंदर बीपीएम के अंदर क्या पड़ता है, काफी फर्क पड़ता है वहां पर। क्योंकि हमारी बॉडीज के अंदर भी बहुत सारी ऐसे मिनरल साइंस है जो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, माइक्रोग्राम्स के अंदर प्रेजेंट है, तो कोई नैनोग्राम्स के अंदर प्रेजेंट है। और ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो उसी को देख कर क्या किया गया था, तो उन्होंने सोचा भी इन यूनिट्स को क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। तो उन यूनिट्स को उन्होंने क्या कर दिया, जो हमारे नेचुरल कांस्टेंट थे उनसे डिफाइन किया गया है। जितनी भी हमारी 7 बेस को क्या थी, 7 की फंडामेंटल बेस यूनिट्स थी, उनको क्या किया गया, रीडिफाइन किया गया। किसके अंदर चेंजेस आए, कुछ के अंदर नहीं आए। तो आज सभी को हम देखेंगे भी पुरानी स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारी क्या थी और आज के टाइम में क्या थी। किलोग्राम्स के बारे में जानेंगे हम, टेम्परेचर के बारे में जानेंगे, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके अंदर देखिए भाई, सबसे पहले आपको बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। यानी कि यहाँ पर देखेंगे हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उनकी मेजरमेंट की बात करेंगे। तो वहां पर क्या था, फिजिकल क्वांटिटी देखिए। पहले फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, दो होती है हमारी, एक फिजिकल क्वांटिटीज होती है और एक केमिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम क्या देखते हैं अभी, जो हम फिजिकली काम कर सकते हैं उसके अंदर सब्सटेंस के नेचर के अंदर, उसकी आइडेंटिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आता। यानी कि वो वैसे का वैसा ही रहता है। जैसे वाटर की बात करें, वाटर का यदि हम गैस बनाए, सॉलिड बनाए या लिक्विड बनाए, वो रहेगा तो वाटरी, मतलब H2O, फार्मूला उसका H2O ही रहेगा, उसका नाम वाटर ही रहेगा, पानी ही रहेगा। क्योंकि या तो बर्फ की फॉर्म में तो भी वही है, यदि वो लिक्विड है तो भी वही है, यदि गैस स्टेट में तो भी वही है। तो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी जिनके अंदर कोई चेंजेस ना आए, उनकी आइडेंटिटी के अंदर कोई चेंज ना हो, ना मास के अंदर फर्क हो, ना किसी और चीज के अंदर। जबकि जो हम बात करें केमिकल क्वांटिटी के अंदर, केमिकल क्वांटिटी के अंदर क्या हो जाता है, टोटली चेंज हो सकता है सब्सटेंस, एक डिफरेंट टाइप से डिफरेंट टाइप के अंदर फॉर्मेशन हो सकती है उसकी। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, all such quantities which comes across during the scientific studies are called फिजिकल क्वांटिटीज। यानी कि ऐसी क्वांटिटी जो क्या हो, हमारी साइंटिफिक स्टडी के अंदर काम आए, उनको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। और ये दो टाइप्स की होती है बच्चों, एक नंबर सिस्टम होता है, एक यूनिट्स होती है। अब जैसे आप क्या करने गए, शुगर लेने चले गए, तो आप दुकान पर क्या कहोगे, 2 दे दो, तो नहीं, आप कहोगे 2 kg 1 kg आप क्या को क्या दे प्रोवाइड की जाए, शुगर प्रोवाइड की जाए। जैसे हम लिख के दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे इन्होंने लिखा है भाई, कैसे 2 kg शुगर्स। तो 2 kg का मतलब हम बता रहे हैं भी फिजिकल क्वांटिटी दो होती है, एक तो होता है नंबर्स, ये नंबर्स हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, यूनिट्स होगी। तो इस तरह से क्या होगा, 2 kg मतलब क्या हो गया, 2 ये हमारा ये हो गया, और 2 हमारा नंबर फॉर्म हो गया, और kg हमारी यूनिट होगी। तो ये kg क्या चीज है, ये kg मापने की यूनिट्स है। ऐसे ही हम कभी क्लोथ की दुकान पे गए तो क्लोथ वाली शॉप के ऊपर जाने पर हम कहेंगे भी 2 मीटर क्लोथ दीजिए, तो मीटर क्या होगी, हमारी यूनिट होगी, और 2 हमारा क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है। तो ये होती है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिर उसके बारे में हम पढ़ेंगे, किसके बारे में, एसआई यूनिट्स। आप समझते होंगे भी एसआई यूनिट्स होती क्या है, ये क्या चीज है।
तो एसआई यूनिट्स के अंदर क्या होता है भाई, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो ये देखिए, ये इसकी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब आप किसी भी कंट्री के अंदर जाइए, वहां पर यदि आप कहेंगे भी 2 kg ये चीज दीजिए, तो आपको 2 kg ही मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, सारे सारे इंटरनेशनल फॉर्म के ऊपर इसको अपनाया हुआ है। फिर इसकी बात करें हम यूनिट्स की, यूनिट्स क्या होती है हमारी, यूनिट क्या होगी, द स्टैंडर्ड ऑफ द रेफरेंस चूजन टू द मेजर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम कोई रेफरेंस लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। जैसे हमारा मीटर हो गया, केजी हो गए, ये सारी सारी हम पढ़ते हैं। तो हमारी 7 फंडामेंटल बेस यूनिट होती हैं, उनके बारे में देखते हैं हम। तो पता लगा होगा भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है हमारी भी, जिसके अंदर हम किसी चीज को मेजर कर सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी के अंदर काम लिया जाता है। एसआई यूनिट हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट्स होती है, इसकी फुल फॉर्म, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनाया गया है, सभी जगह पर वही है। फिर हम यूनिट्स की बात करें तो ये क्या होती है भी, जिसके रेफरेंस के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। तो अब हम 7 क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, और आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, क्योंकि इसके अंदर जो इस आज हम समझाने वाले हैं वो आप लोगों के कहीं ना कहीं काम आएगा, क्योंकि आप इन क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे भी होती क्या है, किस तरह से इनको मेजर किया जाता है और कैसे हमने इनको लेकर आए थे। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे, हमारे इंडिया में कहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, कब इनको स्टार्ट किया गया था। जो तो 1960 के टाइम के अंदर फ्रांस के अंदर बहुत सारे कंट्रीज की क्या हुई थी, एक बैठक हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर कॉन्फ्रेंस के अंदर इन सारी क्वांटिटीज को अपनाया गया था। पहले हमारे जो तरीके थे वो क्या थे, अलग अलग थे। जैसे हम क्या करते थे, हम मास की बात करें तो मास को क्या किया जाता था, पहले को आपने सुना होगा यूनिट, आप सुनते भी हो, सेल्सियस, पाउंड्स, किलोग्राम, तो इस तरह से अलग अलग यूनिट्स होती थी, ग्राम। तो जो अलग अलग यूनिट्स थी, उनके अलावा हमारे ऐसे ही लेंथ की, ब्रेड की, सभी की अलग अलग यूनिट्स होती थी। तो यूनिट्स को क्या कर दिया गया, सिंपल इंटरनेशनल यूनिट फ्रेंच के अंदर क्या किया गया, 1960 के अंदर इनको एक कर दिया गया भी, सारा जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो एक यूनिट को बना दिया गया था। उसके अलावा अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो हमारी ऐसा यूनिट्स है वो क्या रहेंगी, यही रहेंगी। तो हम पढ़ते हैं जैसे लेंथ के बारे में। लेंथ क्या है हमारा, लेंथ को आपको पता ही होगा, लेंथ को हम किसके अंदर मेजर करते हैं, इसका सिंबल होता है हमारा क्या, एल, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है लेंथ की, तो इसकी एसआई यूनिट होती है हमारी क्या, मीटर, और इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, मीटर का एम होता है इस यूनिट को। यानी कि हम जो भी लेंथ होती है हम क्या करते हैं, उसको मीटर के अंदर मेजर करते हैं। आप लोग देखते भी होंगे जब आप क्लॉथ वगैरह लेके आते हैं या जो डिस्टेंस मापे जाते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर मापे जाते हैं, मीटर के अंदर मापे जाते हैं। फिर मास की बात करें, मास का सिंबल क्या होता है, एम होता है, और यदि इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो क्या होगी बच्चों, ये होता है किलोग्राम्स के अंदर हम इसको मापा जाता है। और इसका जो सिंबल होगा वो क्या होता है, केजी होता है इसका सिंबल। तो जितना ही मास है हम सारे का सारा इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से क्या मापते हैं, किलोग्राम्स के अंदर मापते हैं। टाइम की बात करें तो इसको डिनोट सिंबल क्या होता है, टाइम का डिनोशन होता है टी, और जो इसकी क्या होती है यूनिट्स होती है वो क्या होती है, इसकी सेकंड होती है बच्चों। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं, और सेकंड का जो सिंबल है उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे। फिर इलेक्ट्रिक करंट को आपने पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट को किससे डिनोट किया जाता है, आई से। आई इलेक्ट्रिक करंट है और इसको मापा इसके अंदर जाता है, आपको पता होना चाहिए, वैसे 10th क्लास के अंदर भी आता है। इसकी यूनिट होती है क्या, एम्पीयर। करंट को हमेशा एम्पीयर के अंदर मापा जाता है और इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, ए होता है। फिर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या होता है, जिससे अंदर हम तापमान को मापने की कोशिश करते हैं, टेम्परेचर को मापते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, टी होता है, और इसको हम क्या करते हैं, केल्विन के अंदर, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स के हिसाब से हम इसको केल्विन के अंदर मापते हैं, उसका सिंबल क्या होता है। कई जगह आपने देखा होगा सेंटीग्रेड के अंदर भी मापते हैं, कई जगह फारेनहाइट के अंदर, लेकिन जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है उसको हम केल्विन के ऊपर से मापते हैं। फिर बात है हमारी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम किसके अंदर मेजर करते हैं, उसको मेजर करते हैं हम किसके अंदर, मोल के अंदर, यानी कि इसको डिनोट किया जाता है एन से, और जो इसका सिंबल होगा वो क्या होता है, मोल्स होते हैं, और मोल्स को हम डिनोट करते हैं किससे, इसको डिनोट करते हैं हम एमओएल से, मोल से, यानी कि पीछे जो क्या आ जाएगा, मोल आ जाएगा, यानी कि इसका जो ई होता है इसको हटा दिया जाता है। फिर हम बात करें किसकी, इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी क्या होती है बच्चों, जैसे लाइट है, लाइट को हम किस तरह से मापते हैं, इंटेंसिटी की फॉर्म में मापते हैं। जो इसका क्या होता है सिंबल होता है वो क्या होता है, आई न्यू होता है।
और इसको मापा किसके अंदर जाता है, कैंडला के अंदर मापा जाता है, इसको कैंडला के अंदर मापा जाता है। और इनके लगभग सारे के सारे जो फर्स्ट है, कहीं के अक्सर क्या रहते हैं, छोटे रहते हैं और कुछ के बड़े ही रहते हैं, क्योंकि कई जगह पर नेम्स के अंदर आ जाने के कारण इसको छोटा लग दिया जाता हो। और इसको कैंडला को हम किससे लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे हम CD से, यानी कि ये हमारी क्या थी, बेस यूनिट सी। अब हम क्या करेंगे, इन यूनिट्स को वन बाय वन देखेंगे। अभी पहले 1960 के अंदर जो अब अपनाया गया था तो किस तरह से मापा जाता था, लेकिन आज के टाइम में जो पिछले जो हम बता रहे हैं अभी लगभग 1 साल पहले क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस के अंदर, तो वहां पर देखा गया उस वेट के अंदर जो किलोग्राम था उसके अंदर क्या हो गया, चेंजेस आ गए। वो चेंजेस आ जाने के कारण उनको क्या कर दिया, सभी को नेचर कांस्टेंट के ऊपर लेके चले गए हम। जैसे प्लैंक कांस्टेंट हो गया हमारा, जो लाइट है हमारी, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट है, उसके ऊपर हम सभी को इनको उन्हीं के ऊपर लेकर चले गए। तो ये चीज हम देखेंगे अभी कैसे इनको यूनिट के अंदर डिफाइन किया गया। फिर हम देखेंगे भी जो इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर क्या होता है, अब एक जो हमारा किलोग्राम की बात करें हम, तो फ्रांस के अंदर वो था, लेकिन उसके हमने क्या कर लिए, फिनोटाइप्स बना लिए और उसकी क्या कर ली, कॉपी करके हम क्या लिया हमारे इंडिया के अंदर लिया, उनको कैलिब्रेशन किया हमने, उस वेट को कैलिब्रेट करके हम इंडिया में ले आए। इंडिया के अंदर ये ऐसे ये क्या दिल्ली के अंदर स्टोर है, और इस तरह से ये सारे का सारा क्या होता है, प्रोसीजर अलग अलग कंट्री के अंदर अलग अलग तरह से चलता रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, लेंथ के बारे में। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं मीटर की। मीटर को क्या किया गया है, अभी सबसे पुरानी पहली डेफिनेशन क्या थी हमारी, वो देखिए, द लेंथ बिटवीन किसके बीच में, 2 मार्क्स ऑफ प्लेटिनम इरेडियम ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन। मतलब क्या किया गया, 2 मार्क्स लगा दिए गए थे। जैसे हमारे पास मान लीजिए प्लेटिनम है, हमने यहाँ पर 2 मार्क्स लगा दिए, ये वाले एक यहाँ पर लगा दिया और एक यहाँ पर लगा दिया, और क्या उस टाइम टेम्परेचर की तरह नोट किया गया 273। तो उन 2 मार्क्स को ही हमने क्या कर दिया था, डिफाइन कर दिया था भी ये क्या है, मीटर है। लेकिन नहीं, फिर बाद में अब जो आज के टाइम के अंदर जो डेफिनेशन पढ़ी जाती है, इसको चेंजेस करते रहे टाइम टू टाइम। जैसे पिछले साल हमारी क्या हुई है, 3-4 यूनिट्स क्या हुई है, दोबारा चेंज हुई है, ऐसे ही इसको चेंज करके फिर क्या कर दिया गया था। देखिए अब सारी यूनिट के अंदर हम ये चीज लिखेंगे जो इसकी बात है, क्या है, ये चीजें हमारे यूनिट के अंदर लिखेंगे। क्या, इट इज डिफाइंड एज बाय द टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द, यानी ये चीज हर एक के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझिए, 1-2 डेफिनेशन के अंदर ही यूज करेंगे हम इसको। क्या है, इट इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। मतलब हम क्या करेंगे, पहले इसको समझना भी, हम क्या करेंगे, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलेंगे। किन की लेके चलेंगे, जो हमने नेचुरल कांस्टेंट मान चुके हैं उनकी वैल्यू को लेके चलेंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। जो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर होती है, वैक्यूम के अंदर होती है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। 2b कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट आपको बताएं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से होती है। तो 3 लाख हमने क्या है, उसका बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, ये होती है कितनी है, 299792458। और इसको एक्सप्रेस किसके अंदर किया जाता है, हर्ट्ज के अंदर इसको एक्सप्रेस किया जाता है, विच इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। और जो हमारा क्या होता है हर्ट्ज है, उसको हम किसके अंदर डिनोट करते हैं, सेकंड इनवर्स के अंदर डिनोट करते हैं। यानी ये सारी की सारी वैल्यू को हम क्या लेके आएंगे, नेचुरल कांस्टेंट के ऊपर लेके आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं क्या, ये थी हमारा मीटर। इसके बाद देखते हैं हम किसको, इसके बाद देखते हैं हम सेकंड को। सेकंड के अंदर क्या है भाई, इसको भी वही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, द ड्यूरेशन ऑफ कितना 9192631770 पीरियड ऑफ रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू रेडिएशन बिटवीन 2 हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ कैल्शियम 133 एटम्स, यानी 133 एटम्स। कैल्शियम के अंदर क्या होता है, जो ग्राउंड लेवल की बात करें उसके ऊपर जो उसकी हाइपरफाइन लाइन रेडिएशन के अंदर जो ट्रांजिशन के अंदर टाइम लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकंड्स। क्या बता रहे हैं भाई, इसको हम पुराने तरीके से डिफाइन कर सकते थे, जिससे हम बता रहे थे भाई वो क्या था, इट इज डिफाइंड बाय द टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कैल्शियम फ्रीक्वेंसी डेल्टा एस न्यू एस ऑफ सीजियम unperturbed the ground level hyperfine transition between किसके ऊपर, कैल्शियम 1332b, और उसके अंदर फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, यही वैल्यू हमारी फिक्स आ जाएगी। आप लोगों को हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उन सभी डेफिनेशन के अंदर से। उस पीडीएफ के अंदर आप क्या करोगे, उन डेफिनेशन को आसानी से देख सकते हैं।
और इसको ना ही छोटा किया जा सकता ना ही बड़ा किया जा सकता, ये इतनी ही डेफिनेशन रहेगी और आप लोगों को इतनी ही याद रखनी पड़ेगी। वैसे इसके अंदर समझने की चीज है भाई, क्या हुआ जो टाइम लगा यानी जो ड्यूरेशन हुआ कितने इतने पीरियड्स के अंदर किसका रेडिएशन का किस एटम की कैल्शियम 133 एटम्स की ग्राउंड स्टेबल से जो ग्राउंड स्टेट से जो ट्रांजिशन हुई उसके बीच में जो टाइम लगा उसको हमने क्या बोल दिया, उसको बोल दिया हमने सेकंड। देखते हैं हम किलोग्राम्स के बारे में। वहां पर भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट था तो मेन मुद्दा था हमारा किलोग्राम्स का। किलोग्राम्स के बारे में हमने पहले ही बताया भी क्या था वहां पर 30 माइक्रोग्राम्स के चेंज आने के कारण उन्होंने सोचा भी यहाँ पर कुछ ना कुछ इसका वेट के अंदर चेंज हुआ, तो इसको वेट का चेंज होने के बाद उन्होंने सोचा भी इनको हम क्या करते हैं नेचुरल कांस्टेंट से डिफाइन करते हैं। तो जो पुरानी डेफिनेशन थी वो हमारी देख रहे हो आप उसके सामने अभी क्या है, द मास ऑफ द प्लेटिनम इलेडियम सिलेंडर दैट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट जार एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर इन फ्रांस। जो क्या है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ब्यूरो है जिसका वेट और मीजर का फ्रांस के अंदर, उसने क्या कहा वहां पर क्या था, वहां पर प्लेटिनम और इरेडियम का एक सिलेंडर था, जैसे आप पिक्स के अंदर देख भी सकते हो, जो आप इंटरनेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, जो एयर टाइट जार के अंदर रखा गया था उसके वेट के अंदर क्या हो गया 30 माइक्रोग्राम्स का चेंज आने के कारण उसको रीडिफाइन किया गया। तो रीडिफाइन कैसे किया गया, तो सारी की सारी यूनिट में ऐसे ही डिफाइन करेंगे, क्या करके इट इज डिफाइंड एज द टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दी, इतना तो हम बता रहे थे भी ये हर एक चीज के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कि हम नेचुरल कांस्टेंट से ही सारे यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या है फंडामेंटल यूनिट्स है और इन्हीं यूनिट से आगे जाके हम क्या करते हैं बहुत सारी यूनिट को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया जो प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता भी होगा क्या है 6.62607015 into 10⁻⁻34 which when expressed in जूल पर सेकंड, और इसको हम जूल इनटू सेकंड के अंदर डिफाइन करते हैं। और जो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड का इनवर्स। जबकि मीटर और सेकंड को हम डिफाइन किसके टर्म में कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे वेलोसिटी की टर्म में, और इसको हम सीजीएम यूनिट की फॉर्म में यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजीएम की उसके अंदर डिफाइन कर रहे थे। यानी कि ये भी कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, वो किलोग्राम की आएगी। यानी कि हमने इसको क्या कर दिया प्लैंक कांस्टेंट को रेडिएशन और किसके द्वारा जो वेलोसिटी थी लाइट ऑफ वेलोसिटी उसके साथ इसको डिफाइन कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया किलोग्राम आ गया। और हमारे जो हम क्या करते हैं जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूरो किसका है फ्रांस के अंदर है, वहां से हम कैलिब्रेट करके हमारा भी क्या ले आए एक ऐसा ही जो हमारे पास क्या रहा प्लेटिनम और इलेडियम का सिलेंडर ले आए और उसका वे करके हमने दिल्ली में रखा है। उसके डिनोशन करने के बाद फिर हमने क्या कर दिया जो हमारे जहां पर भी दुकानदार है कोई भी चीज है वहां पर उसको कैलिब्रेट करके सामान को बेच रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है किलोग्राम को क्या करते हैं भाई रिन्यू किया जाता है, कैलिब्रेट किया जाता है। जैसे आपके यदि किसी के कोई भी दुकान है जिसके अंदर किलोग्राम से या आप वाट यूज करते हैं तो इनको क्या किया जाता है 1-2 साल बाद कैलिब्रेट किया जाता है। इन सभी को उनको बुलाया जाता है, उनके पीछे क्या लगाई जाती है जो हमारे बट्टे होते हैं उनके पीछे मोहर लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनको कैलिब्रेट किया जाता है, कुछ टाइम के बाद इनके अंदर जो मेटल्स हैं उनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं जिसके कारण इनको दोबारा से रिन्यू किया जाता है। तो ये था हमारा किलोग्राम के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट यूनिट है एम्पियर। एम्पियर को सबसे पहले डिफाइन कैसे किया गया था तो देखिए क्या था उसके अंदर, इफ द कांस्टेंट करंट इज मेंटेन इन टू स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस 1 meter apart in vacuum would be produced between these conductor a force equal to 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। यानी कि एम्पियर को सबसे पहले डिफाइन कैसे किया गया था, उन्होंने क्या किया था 2 स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर लिए थे और उनकी लेंथ क्या माना था इनफाइनाइट माना था, और जो उनकी जो क्या थी मोटाई थी क्रॉस सेक्शन सर्कुलर क्रॉस सेक्शन थे वो क्या थे नेग्लिजिबल माने थे मतलब बिल्कुल स्मॉल थे। इफ प्लेस 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, और जब उनको क्या कर दिया गया था 1 मीटर वैक्यूम के अंदर अपार्ट मतलब दूर दूर रखा गया था, तो जो उनके अंदर जो चीज प्रोड्यूस हुई थी फोर्स किसके इक्वल प्रोड्यूस हुई थी
वो हमारी इक्वल हुई थी 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। इसी को 1 एम्पियर बोला था। मतलब जो इसके अंदर करंट पैदा हुआ था, किसके अंदर भी 2 इनफाइनाइट स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर लिए थे और उनके अंदर जो उनका क्रॉस सेक्शन था वो क्या लिया था, बिल्कुल नेग्लिजिबल था और 1 मीटर अपार्ट रखा गया था और फोर्स इतनी अप्लाई करने के बाद जो बड़ा था, जो आया था, उसको 1 एम्पियर बोलते थे। लेकिन जो मॉडर्न डेफिनेशन है जो हमारी ब्लैक के अंदर लिखी हुई है, क्या है ये, इट इज डिफाइंड एज टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज। मतलब इसके अंदर हम फिर वही बात बता रहे हैं आप लोगों को भी, फिक्स वैल्यू लेके चल रहे हैं। फिक्स मतलब नेचुरल कांस्टेंट की वैल्यूज को हम काउंट कर रहे हैं। तो इसके अंदर क्या हो गया था, इट इज डिफाइंड एज द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई टू बी 1.60217663 10⁻⁻19 when expressed in the unit into C। और जो इसकी यूनिट थी वो सी के अंदर क्या की गई थी, डिफाइन की गई थी। वेयर इज इक्वल टू टू एम्पियर पर एम्पियर इनटू में सेकंड, वेयर द सेकंड इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ किसकी, जो हमारी चेंज इन फ्रीक्वेंसी था किसके अंदर, सीजियम एटम 133 एटम की, उसके इक्वल रखा गया था। वहां पर हमने क्या किया था, सेकंड को डिफाइन किया था। तो वहां पर हमारा क्या आता है, 1 एम्पियर करंट आता है। क्या कह रहे हैं हम, जो चार्ज होता है एलिमेंट्री किसी भी पार्टिकल का वो 1.6 × 10⁻⁻19 जिसको एक्सप्रेस किया जाता है इन यूनिट ऑफ सी, वेलोसिटी की टर्म के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट की टर्म के अंदर, जो इक्वल टू एक्चुअल में होता है एम्पियर इनटू में सेकंड। और सेकंड से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाता है। तो ये था हमारा एम्पियर को लेकर। आगे देखते हैं हम केल्विन। तो हम बात करते हैं केल्विन की। लेकिन आप लोगों को पता लग गया होगा भी कौन कौन सी यूनिट के अंदर चेंज किया गया था, जो हमारा लगभग 1 साल पहले 20 मई 2019 को, क्योंकि जो 20 मई को है वो क्या है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिस्ट के रूप में बनाया जाता है, मेट्रोलॉजिस्ट डे के रूप में बनाया जाता है। तो उसके अंदर जो चेंजेस किए थे, जैसे केल्विन, एम्पियर, मोल और किलोग्राम्स के अंदर, उन यूनिट्स को क्या कर दिया गया था, चेंज कर दिया गया था। तो केल्विन को देखिए, केल्विन क्या था, फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ दी ट्रिपल पॉइंट ऑफ दी वाटर। मतलब जो केल्विन है, पहले केल्विन को क्या किया जाता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से कैलकुलेट किया जाता है। ट्रिपल पॉइंट का मतलब क्या था, अभी एक ही टेम्परेचर के ऊपर तीनों स्टेज को एग्जिस्ट करती हैं, उसको हम बोलते थे क्या, ट्रिपल पॉइंट। तो अब इसको कैसे डिफाइंड करते हैं भाई, it is defined by taking fixed numerical value of the Boltzmann constant K to be 1.380649 10⁻⁻23 when expressed in the unit of joule per Kelvin, which is equal to kilogram meter square second square per Kelvin per second square per Kelvin, where the kilogram meter and the second are defined in term of Planck constant, velocity constant and delta nu frequency of cesium atom। मीन्स क्या था, इनको हमने फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू लेके किसकी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की, क्योंकि ये भी क्या है, हमारा कांस्टेंट है, नेचुरल कांस्टेंट को लेकर ही हम सभी को डिफाइन कर रहे हैं। तो जूल पर केल्विन के अंदर आता है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिमेंशनल फॉर्मूले बढ़ाते हैं हम, तो वहां से क्या निकल के आता है अभी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर किलो पर केल्विन, जिनके अंदर से हमने क्या कर दिया, जो ये तीनों टर्म है ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। जैसे किलोग्राम है, हमने किसके अंदर, प्लैंक कांस्टेंट के रूप में डिफाइन किया। जो हमारा सी है, वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट की टर्म में, और ये फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की टर्म में जो हमने सेकंड मेजर की थी। तो ये था हमारा केल्विन। उसके बाद देखते हैं मोल के बारे में बच्चों। नेक्स्ट है हमारी मोल्स के ऊपर। अब मोल्स पहले कैसे डिफाइन किया जाता था, इसको हम पहले बोलते थे क्या, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन, मतलब ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितनी कंटेन करता है उसको बोलते थे। और कैसे डिफाइन किया जाता है, देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12, यानी कि आइसोटोप जो हमारा कौन सा था, कार्बन 12 था, उसकी बात करते हैं। द एलिमेंट्री एंटिटी मस्ट बी स्पेसिफाइड, मे बी द एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इलेक्ट्रॉन और अदर पार्टिकल्स। तो उसको हम क्या बोलते थे, मोल्स बोलते थे। मतलब क्या था, अभी कितने एटम है, 0.012 किलोग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर, उस एलिमेंट्री आइडेंटिटी को फिर हम क्या करते थे, स्पेसिफाई करते थे। और वो क्या हो सकते थे, एटम भी हो सकते थे, मॉलिक्यूल भी हो सकते थे और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते थे।
जबकि जो आज के टाइम में कैसे डिफाइन किया गया, इट इज मे बी डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1 मोल कंटेन एग्जैक्टली 6.02214076 into 10⁻23 elementary entities and these number may be fixed value of किसकी Avogadro number Na and where expressed in the unit mole inverse and is called Avogadro number। मतलब जो मोल है उसको हमने क्या कर दिया, फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू रख दी उसकी, और उसको क्या कर दिया गया भाई, फिक्स कर दिया गया। यानी कि जो 1 मोल कंटेन करता है वो कितने होता है 6.022 into 10⁻23 एलिमेंट्री आइडेंटिटीज, और ये किसके बराबर होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। और इसको लिखा कैसे जाता है, एवोगैड्रो को मोल इनवर्स के अंदर लिखा जाता है। तो ये थी हमारी मोल्स के बारे में। और लास्ट है हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो बच्चों ये हमारी लास्ट फंडामेंटल यूनिट है, किसकी बेसिक, जो फंडामेंटल बेसिक यूनिट है हमारी, उसके अंदर कैंडला है। कैंडला के अंदर खास कोई चेंज नहीं किया गया। इसके अंदर इसको कैसे डिफाइन किया गया, इट इज डिफाइंड बाय द टेकिंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, बार बार बता रहे हैं अभी, क्या कर दिया गया, जो हमारे कांस्टेंट थे, नेचुरल कांस्टेंट जो हमने पहले वैल्यू जिनकी डिफाइन की हुई है, उनके बेस पे हमने सभी की सभी फंडामेंटल बेसिक यूनिट को क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो इन्होंने पूछा था लुमिनस एफिकेसी ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into में 10⁻12 हर्ट्ज कांस्टेंट के CD to be the 683 when expressed in the unit of LM watt inverse and which is equal to जो कैडियम कैंडला स्टेरियन वाट इनवर्स ये और कैंडला स्टेरियन किलोग्राम इनवर्स मीटर स्क्वायर इनवर्स और सेकंड की क्यूब, वेयर द किलोग्राम एंड मीटर एंड सेकंड आर रीडिफाइंड इन द टर्म ऑफ किसके, प्लैंक कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट एंड द डेल्टा न्यू, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी सीजियम 133 एटम्स। यानी कि ये क्या था बच्चों, इसके अंदर जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो किसकी थी, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की थी, जो कितने की थी, इतने हर्ट्ज की आई थी, किसकी, कैडमियम एटम की। और उसको एक्सप्रेस किया गया था किसकी यूनिट के अंदर, इस यूनिट के अंदर, इनमें से जो भी आपको यूनिट लगे ठीक लगे उन यूनिट को उसके अंदर डिफाइन कर दिया गया था। लेकिन हम बात करते हैं इसकी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हम डायमेंशनल फॉर्मूले की तरफ जाते हैं जहां पर उसको तोड़कर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे किलोग्राम को हमने अब प्लैंक कांस्टेंट के अंदर डिफाइन किया, मीटर को हमने किसके अंदर डिफाइन किया, वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट के अंदर, और जो ये थी हमारी, ये क्या था, सेकंड था। सेकंड को हमने किसके था, जो हमारा चेंज इन फ्रीक्वेंसी था किसके, सीजियम एटम की, उसके अंदर। तो बच्चों ये थी हमारी फंडामेंटल यूनिट्स, जो क्या है काफी इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यूनिट्स चेंज हुई है। जब भी कोई चीज चेंज होती है तो वो एग्जाम के अंदर देखने के अंदर मिलती है। तो वैसे ये क्या आप लोगों का बेस है, जो +1 के अंदर है वो इसको थोड़ा सा क्या करें, 1-2 बार रीड करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं काम आएगी। सारी उम्र इसको चलना है आपके लोगों के साथ, और जो कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा है उसके अंदर भी काम आएगी, +2 12th क्लास के अंदर भी काम आएगी। क्योंकि कई बार पूछते हैं भी आप लोगों को, देखें भी आप लोग अपडेटेड है या नहीं है। तो ये क्या किया गया था, जो साल 2019 के अंदर 20 मई 2019 के अंदर चेंजेस किए थे, उनमें से कुछ यूनिट सारी की सारी यूनिट को रीडिफाइन करके, मतलब 3 यूनिट ऐसी रही थी, लेकिन फिर भी उनको क्या कर दिया गया, जो हमारा क्या था, न्यूमेरिकल कांस्टेंट, नेचुरल कांस्टेंट के अंदर लेके आ गए हम इसको। तो ये था हमारा। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पता लगेगा आपको भी किस प्रकार यूनिट्स के अंदर चेंज किया गया था। उसके अलावा हम PDF प्रोवाइड करेंगे इसकी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। उसका नाम भी संजीव सर की केमिस्ट्री। टेलीग्राम ग्रुप पे ऊपर जाने के बाद संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अंदर बाकी सारी चीजें क्या है, फंडामेंटली बेसिस था, और उसके बाद ड्राइवर्ड यूनिट्स आती हैं उनके बारे में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट था बच्चों, और इसी को लेकर हमने क्या किया, स्पेशल वीडियो बनाई, क्योंकि इसको हम वैसे तो 5-7 मिनट के अंदर खत्म कर सकते थे, लेकिन इसको पूरा एक्सप्लेन करना जरूरी था। और ये डेफिनेशन यदि याद नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है, एक बार फिर इनको पढ़िए, समझिए क्या चीज है, क्या कहना चाह रहा है, इस चीज को आप लोगों ने समझना है। तो ना रहेगी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत, ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आपको पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों।